नमस्कार, सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। हम लोग कबीरदास जी के दोहों का या कहिए कि साखियों का अध्ययन कर रहे थे और इस क्रम में हम लोगों ने पहले भाग में 12 साखियों का अध्ययन किया। अब जो शेष साखियां बची उनका अध्ययन हम लोग आगे करेंगे। इसमें पहला जो दोहा है वह है शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही। कबीरदास जी कह रहे हैं कि शायर यानी सागर नहीं है, सीप बिन यहाँ पर सीपी भी नहीं है, स्वाति बूंद भी नहीं, नहीं यहाँ पर स्वाति नक्षत्र की बूंदे हैं। कबीर मोती न्युपजे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो मोती है, भक्तों का जो सच्चा मोती है वह कहाँ उत्पन्न होता है? शून्य शीर्ष गढ़ माही। बेटा शून्य शीर्ष ये हमारे शरीर में जो सबसे ऊपर का भाग है जिसे ब्रह्मरत्न कहते हैं। कह रहे हैं कि वह हमारे गढ़ रूपी किले रूपा जो शरीर है जिस पर हम विजय पाने के लिए क्या करते हैं? योग साधना करते हैं। उसके शून्य शीर्ष में ब्रह्मरत्न में इसकी उत्पत्ति होती है। अब बेटा इसको पूरी तरह से हम लोग समझते हैं। कवि समय है यानी बेटा कवियों के बीच में ऐसा प्रचलित है कि मोती जो बनने की प्रक्रिया होती है वह इस प्रकार से है कि स्वाति नक्षत्र की बूंदें सागर में सीप के ऊपर जब गिरती हैं तो मोती उत्पन्न होता है। लेकिन वैसा वैज्ञानिक सत्य नहीं है बेटा, मोती इस प्रकार से तो नहीं होता है, ठीक है ना। मोती किस प्रकार से बनता है ये अलग प्रक्रिया है। ये कवियों की एक मान्यता है। स्वाति नक्षत्र की बूंदों से मोतियों का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बेटा हम लोग यहाँ पर इस कवि समय के ही प्रकाश में रह करके इसका अध्ययन करेंगे। कह रहे हैं कि इन सारी चीजों से मोती उत्पन्न नहीं होता है। बेटा दरअसल वो मोती सांसारिक मोती है जिसे कोई सांसारिक व्यक्ति, अर्थ का लोभी व्यक्ति जो धन कमाना चाहता है वह उस मोती की खोज करता है। लेकिन जो सन्यासी है, जो भक्त है, वह मुक्ति की खोज करता है। और मुक्त कहाँ उत्पन्न होती है? शून्य शीर्ष गढ़माही, हमारे ब्रह्मरत्न से उत्पन्न होती है। दरअसल अगर आप लोग योग की पूरी परंपरा को समझेंगे तो कहा जाता है कि जोई जोई ब्रह्मांडे सोई सोई पिंडे। ये गोरखनाथ जी ने कहा था। नाथ संप्रदाय में बात कही गई कि जो जो इस ब्रह्मांड में है वह वह हमारे पिंड में, हमारे शरीर में भी मौजूद है। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मरत्न शरीर का सबसे ऊपरी हिस्सा है जहां पर चंद्रमा होता है और हमारी नाभि के कुछ ऊपर सहस्त्रदल कमल होता है, यानी बेटा सैकड़ों पुष्प वाला एक कमल होता है और उसके नीचे होता है सूर्य। और इसी सूर्य और चंद्रमा को मिला देने पर, यानी बेटा चंद्रमा से जो सोमरस निकलता है वह सहस्त्र दल के मुरझा जाने पर, यानी बेटा उस सहस्त्र दल कमल दल के मुरझा जाने पर सीधे सीधे सूर्य तक पहुंच जाता है। और इसी को क्या कहते हैं? हठ योग। जो लोग ज्योतिष शास्त्र जानते होंगे उनसे आप पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि ज्योतिष में ह शब्द चंद्रमा के लिए और ठ शब्द सूर्य के लिए प्रयोग होता है और इन दोनों को जोड़ देना ही हठ योग कहलाता है। अब ऐसे में बेटा योगी एक स्थान पर बिना कुछ खाए पिए लंबे समय तक रह करके योग साधनाएं किया करते थे। इस योग साधना की सफलता के लिए योगी अपनी जिह्वा को मोड़ करके ब्रह्मरत्न से जोड़ देता था, जिससे वह अपनी जिह्वा को वह बिना कुछ खाए पिए एक लंबे समय तक एक स्थान पर जीवित बैठा रह सकता था। तो उसी ब्रह्मरत्न के विषय में कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह तब होता है जब योगी योग साधना में लगा होता है तो उसे मुक्ति मिलती है। सांसारिक मोती की उसे कोई लोभ नहीं है। यहाँ पर बेटा विभावना अलंकार है, क्योंकि विभावना अलंकार भी आप लोगों के लिए थोड़ा नया है। विभावना अलंकार मतलब ये जब कवि यह कहे कि यह काम इसके बिना ही संपन्न हो जा रहा है, बिना कारण के ही जब कार्य संपन्न हो तो वह विभावना है।
जैसे बेटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, पंगुम लंग घयते गिरी, टलंगड़ा पर्वत डाक जाएगा, यानी उसके पास पैर नहीं है फिर भी क्या करेगा, पर्वत डाक जाएगा। यानी जहां पे कारण के न होने पर भी कार्य हो जाए वहां पर, ठीक है। आगे बेटा विभावना के और भी उदाहरण मिलेंगे तो हम लोग समझेंगे। अगला पद देखते हैं, पानी हीते हिम भया, हिम होए गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाए। या कबीरदास जी एक बात समझाना चाह रहे हैं कि जो पानी था वह बर्फ बना। पानी और बर्फ दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है एक ही चीज। जो पानी था वही क्या हो गया, बर्फ बना। हिम होए गया बिलाए, करे और फिर बर्फ बन करके वो धीरे धीरे क्या हो गया, पिघलते हुए फिर पुनः पानी में परिवर्तित हो गया। अब बर्फ नहीं दिखाई देती है, वह पानी हो गया है, बिला गया है। बेटा बिलाना हम भोजपुरी वालों से बढ़िया कोई नहीं समझ सकता है, ठीक है। जो कुछ था सोई भया, अरे जो पहले था वही बाद में हो गया, अब कुछ कहा न जाए, करे अब और कुछ कहा नहीं जाता है। इसमें बेटा समझने वाली बात यह है कि कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो आत्मा थी, जो पानी था, वही क्या हुआ, कुछ समय के लिए शरीर रूप धारण करके इस संसार में आया, हिम होए गया बिलाए। और कह रहे हिम बनने के बाद, शरीर धारण करने के बाद फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उसने शरीर का रूप छोड़ दिया और पुनः मृत्यु के बाद आत्मा के रूप में आ गया। जो कुछ था सोई भया, जो पहले था अब वही पुनः बाद में बन गया है, जो पहले था वही बाद में बन गया है। जो पहले था वही बाद में बन गया है, अब कुछ कहा न जाए। करें अब इतना समझाने के बाद भी जो भक्त या जो ऐसे व्यक्ति जो ईश्वर को समझना चाहते हैं, करें अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो उनको और कुछ समझाया नहीं जा सकता है। कहने का आशय सिर्फ इतना है कि कबीरदास जी समझाना चाहते हैं कि हम ब्रह्म हैं, थोड़े समय के लिए जीव का रूप लेकर के इस संसार में आते हैं। जैसे थोड़े देर के लिए बर्फ क्या पानी क्या बन जाता है, हिम बन जाता है, बर्फ बन जाता है। फिर हम उस जीवधारी का रूप, उस शरीर का रूप छोड़ करके पुनः उसी ब्रह्म में मिल जाते हैं, जैसे बर्फ पुनः पिघल करके पानी में मिल जाती है। तो आगे कह रहे हैं, पाखी उड़हु गगन को, पक्षी आकाश को उड़ गया, पिंड रहा परदेश। और उसका जो शरीर था वह कहाँ रह गया, परदेश में ही छूट गया। बेटा इस संसार को, इस पृथ्वी को कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, परदेश कह रहे हैं। और ब्रह्म को, ईश्वर को अपना क्या कह रहे हैं, स्वदेश कह रहे हैं कि वही मेरा अपना असली देश है। कह रहे पक्षी उड़ गया आसमान में और उसका जो शरीर था वह कहाँ रह गया, इसी देश में, इसी मृत्युलोक में छूट गया, परदेश में रह गया। पानी पिया चंचबिन, और कह रहे वहां जाकर के उसने क्या किया, बिना चोंच के पानी पिया। भूल गया यह देश, और कह रहे इस देश को, इस संसार को भूल गया। अब बेटा इसको समझने की आवश्यकता है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हम यहीं पर रहें और हमारी आत्मा कहाँ चली गई, ब्रह्मलोक में चली गई या ब्रह्म से जाकर के मिल गई। और कह रहे हैं कि वहां पर जो आनंद पाया, पानी पिया चंच बिन। बेटा चंच चोंच को कहते हैं। करे पक्षी जब वहां गया तो चोंच तो उसकी ही छूट गई थी, वहां जाकर के उसने क्या किया, बिना चोंच के पानी पिया। यानी बेटा उस आनंद को प्राप्त किया जो इंद्रियातीत है, जो इंद्रियों की सीमा के बाहर का आनंद है। उस आनंद को क्या किया, उसने प्राप्त किया। भूल गया यह देश, और इस देश को, इस देश में, इस बेटा मृत्यु लोक में जो भी आनंद की वस्तुएं हैं, जो हमें इंद्रिय आनंद मिलते हैं, उन सारे आनंद को भूल गया वहां पर जाने के बाद। क्योंकि जो इंद्रियों से परे आनंद था उसे वह ज्यादा अच्छा लगा। इसको थोड़ा और ऐसे भी समझ सकते हैं, कुछ कल्पनाएं हैं लगभग हर धर्म में कि स्वर्ग बहुत अच्छी जगह है, वहां पर बड़ी सुविधाएं हैं, और जो व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा वह स्वर्ग में उन सुविधाओं का पात्र बनेगा, अच्छा खाने को मिलेगा, अच्छे लोगों के बीच में रहने को मिलेगा। लेकिन बेटा
से कल्पना है कि अच्छा भोजन मिलता है स्वर्ग में। अब स्वर्ग में बेटा भोजन आप कहाँ से करेंगे? आप तो अपना दांत, जबड़ा, जिह्वा, आंतें, जो भी पाचन तंत्र की चीजें सब कहाँ छोड़ गए? इसी पृथ्वी पर छोड़ गए। हिंदू थे तो जला दिए गए, मुस्लिम थे तो दफना दिए गए। ऐसे में आपका शरीर तो यहीं रहा। तो कह रहे हैं बेटा जो उस लोक का आनंद है वह इंद्रिय आनंद नहीं है, बल्कि क्या है? इंद्रियातीत आनंद है। एक ऐसा आनंद है जो इंद्रियों की सीमा से परे है। और यही भक्ति के लिए भी कहा जा सकता है। बेटा भक्ति क्या है? इंद्रिय आनंद नहीं है, एक ऐसा आनंद है जो इंद्रियों की सीमा से परे है। बेटा इसमें भी विभावना अलंकार है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं पानी पिया चच्चू बिना चोंच के ही पानी पी लिया, यानी बिना कारक के ही कार्य संपन्न हो गया। आगे देखते हैं, पिंजर प्रेम प्रकाशया अंतर भया उजास। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ये जो पिंजर है, ये जो अस्थि पंजर है, ये जो मेरा शरीर है, जो क्या है? अस्थि पंजर का बना हुआ है, उसमें प्रेम का प्रकाश हो गया। अंतर भया उजास, और मैं कह रहा मेरे अंतःकरण में एक उजाला हो गया। जैसे ही मैंने प्रेम को समझा, क्या हो गया? मेरे अंतःकरण में एक उजाला हो गया, एक प्रकाश हो गया। हर चीज को देखने का नजरिया ही बदल गया। मुंह कस्तूरी महमही, कह रहे अब मेरे मुंह में क्या होता है? कस्तूरी महकती। बेटा कस्तूरी कबीरदास जी की बड़ी प्रिय उपमा है, और उनका जो बहुत प्रसिद्ध दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया जाने लाए। तो बेटा कस्तूरी एक विशेष तरह का मृग होता है। यह बेटा विशेष करके हिमालय पर गंगोत्री के आसपास जो वन है उनमें पाया जाता है। और उसकी नाभि में एक ऐसी ग्रंथि होती है बेटा जिससे बड़ी सुंदर महक आती है। उसी की चर्चा हो रही है यहाँ पर कि कस्तूरी, मुंह कस्तूरी महमही, करे मुंह में कस्तूरी जैसी महक फैल गई है। वाणी फूटे वास, और वाणी में क्या है? एक वास फूटती। बेटा वास फूटने का मतलब महक आती। तो महक आने से मतलब नहीं कबीरदास जी का कि उनकी वाणी बहुत अच्छी महकती है, बल्कि वो सबसे प्रेम से बोलते हैं। करें जब से मेरे अंदर प्रेम का प्रकाश हुआ। बेटा प्रेम किसका है? ये ईश्वर का। और बेटा जो लोग भक्ति परंपरा को समझते होंगे वो समझते हैं कि सर्वप्रथम भक्ति में क्या आता है? ज्ञान। आगे बेटा मैं पदों में जब पहला पद पढ़ाऊंगा, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, तो उसमें सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा भी। भक्ति परंपरा में सबसे पहले आता है ज्ञान। सही सही ब्रह्म का ज्ञान आवश्यक है, फिर प्रेम, फिर उस ब्रह्म से प्रेम करना। जिसका ब्रह्म एक मूर्ति तक सीमित होगा, वह एक मूर्ति की ही सेवा करता रह जाएगा, उसी से प्रेम करता रह जाएगा। लेकिन जिसका ब्रह्म सर्व में होगा, सब में होगा, सर्वात्म ब्रह्म होगा, यानी बेटा सब में होते हुए जो अपना ब्रह्म होगा, वह व्यक्ति जीवन भर किसी से घृणा नहीं करेगा, वह हर मनुष्य से प्रेम करेगा। इसीलिए कह रहे हैं बेटा कि जब से प्रेम का प्रकाश हुआ तब से अंतःकरण में उजास हो गया है, और मेरे मुंह में कस्तूरी महकती है और वाणी में वास फूटती है। यानी मैं हर व्यक्ति से प्रेम से बात करता हूं, क्योंकि हर व्यक्ति तो अब लगता है कि मैं ही हूं। आगे बेटा कह रहे हैं, नैना अंतर आऊं तू जो हो नैन झपेऊ। बेटा भक्ति में, प्रेम में एकाधिकार की चेष्टा बहुत बड़ी बात होती है। भक्त यह चाहता है कि मेरे ऊपर किसी और का अधिकार न हो, प्रेमी चाहता है कि मेरे ऊपर किसी और का अधिकार न हो, बल्कि उसका हो सिर्फ जिससे मैं प्रेम करता हूं। और बदले में यह भी इच्छा रखता है कि वह भी सारे अधिकार सिर्फ मुझे दे दे और किसी को न दे। करें नैना अंतर आए तुम, मेरी आंखों के अंदर आ जाओ तुम, यूं लूं नैन झपेऊं, और इस प्रकार से मैं इन आंखों को मूंद लूं। ना हो देखन और को, करे उसके बाद मैं और किसी को नहीं देखना चाहता हूं, ना तुम देखन दो, और ना ही मैं तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। बेटा इसमें अनुप्रास अलंकार है, इससे पहले वाले में भी अनुप्रास था। इसमें कबीरदास जी प्रेम में अधिकार, एकाधिकार की बात कर रहे हैं। अगला देखते हैं बेटा, कबीर हर रस यों पिया बाकी रही न था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हरि रस, भगवान के भक्ति की रस को ऐसे पिया है, बाकी रही न था।
अब इच्छा बाकी नहीं रह गई है, अब मेरी सारी इच्छाएं तृप्त हो गई हैं। पाका कलश कुम्हार का, बहुर न चढ़ई चाक। करे कुम्हार का जो पका हुआ कलश है वह दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जाता है। दरअसल बेटा शुरू में बात हुई है कि कबीरदास जी या भक्ति परंपरा में भारतीय दर्शन शास्त्र में मानव जीवन का जो चरम लक्ष्य माना जाता है वह है मोक्ष। मोक्ष के लिए बेटा क्या आवश्यक है कि हम ऐसे कर्म करें कि हमारे ऊपर कर्म का बोझ शेष न रहे, इच्छाएं हम इतनी सीमित कर लें कि इच्छाओं का बोझ न रहे, और उसी कर्म का फल भुगतने के लिए या उन्हीं इच्छाओं की तृप्ति के लिए हमें दोबारा जन्म की आवश्यकता न पड़े, यही मोक्ष है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि उन्होंने अपने इस जीवन में भगवान की भक्ति का, ब्रह्म की भक्ति का ऐसा आनंद प्राप्त किया है कि अब दोबारा उनकी कोई इच्छा शेष नहीं रह गई है। और अब कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं पका हुआ कलश हूं। तो आप लोग देखते होंगे कुम्हार अपनी चाक पर गीली मिट्टी से जब बर्तन बनाता है तो बर्तन का सही आकार नहीं होता तो मिट्टी को बिगाड़ देता है, बिगाड़ करके पुनः बना लेता है। यह कब तक करता है? जब तक वह बर्तन या वह मिट्टी का जो हिस्सा है वह कच्चा होता है। लेकिन अगर वह उसे आकार दे करके आवा में ले जा करके अगर उसे पका लेता है तो पकाने के बाद क्या उसे फिर से बिगाड़ कर चाक पे चढ़ा सकता है? नहीं। करें ठीक उसी प्रकार से ईश्वर अपने ऐसे भक्तों का जिन्होंने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं और वो जो मोक्ष के अधिकारी हैं उन्हें दोबारा मोक्ष, उन्हें दोबारा जन्म नहीं देता है, उन्हें मोक्ष प्रदान करता है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हेराए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे सखी, ईश्वर को खोजने निकला था लेकिन मैं तो खुद ईश्वर में खो गया हूं। बूंद समानी समद में, मैं वह बूंद हूं जो समुद्र में समा गई, सो कथेरी जाए। कह वह कैसे खोजी जा सकती है? जैसे समुद्र में खोई हुई बूंद नहीं खोजी जा सकती है, ठीक उसी प्रकार से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं स्वयं को नहीं खोज पा रहा। बेटा यहाँ इन दोनों पंक्तियों में दृष्टांत था, जब कोई बात कह करके उस बात को साबित करने के लिए, उसको सिद्ध करने के लिए कोई उदाहरण दिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? दृष्टांत। जैसे बेटा पहले में कबीरदास जी ने कहा कि अब कोई इच्छा नहीं रह गई है, मैं पके हुए कलश की तरह हूं, दोबारा चाक पर नहीं चढ़ूंगा। ठीक उसी प्रकार से बेटा दूसरे वाले 20वें वाले 19वें वाले दोहे में कबीरदास जी करें कि निकला था ब्रह्म की खोज में लेकिन खुद ब्रह्म में खो गया हूं। यह स्थिति ऐसी ही है जैसे बूंद समुद्र में खो गई हो। अगला बेटा, कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यह जो प्रेम है, कौन सा, यह जो घर है बेटा, कौन सा घर? भक्ति का घर, प्रेम का। कह रहे हैं ये प्रेम का घर है, खाला का घर ना है। बेटा खाला मौसी को कहते हैं, और बेटा पुरानी परंपराओं में जो वेश्याएं होती थी उनमें जो मुख्य हुआ करती थी उन्हें भी खाला कहा जाता था। इसलिए बेटा ये बात कही जा रही है कि कबीर यह घर प्रेम का, यह प्रेम का घर है, खाला का घर नाही। यह कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहां पर आप आसानी से प्रवेश ले लें, ऐसी जगह नहीं है। शीश उतार हाथ करी, करें यहाँ आने की शर्त क्या है कि शीश उतार करके हाथ में रखना होगा। सो बैठे घर माही, करें वही व्यक्ति इस घर में बैठ कर सकता है जो अपने सिर को उतार करके हाथ में रख ले। तो यहाँ पर सिर हाथ पे रखना यह बेटा 3 बातों को इंगित करता है। पहले तो बेटा सिर हाथ पे रखना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि प्राण की बाजी लगा देना। करें कि इस घर में वही प्रवेश कर सकता है, भक्ति का घर, प्रेम का घर है, इसमें वही आ सकता है जो अपने प्राणों की चिंता न करता हो, जो सिकंदर लोदी के दरबार में जाने को तैयार हो, हाथी के पैरों से कुचलवाए जाने के लिए तैयार हो, वही कबीर बन सकता है, वही भक्त बन सकता है। मीराबाई से भी आप उदाहरण ले सकते हैं, लेकिन कबीरदास जी का था तो उन्हीं का दिया हमने। करें वही व्यक्ति इस घर में प्रवेश कर सकता है। और बेटा शीश उतारने का मतलब क्या बेटा? ये शीश 2 बातों का प्रतीक है, एक अंतः एक बाह्य। अंतः बात यह है कि बेटा हमारा सिर
सोचने विचारने का, लाभ हानि की चिंता करने का हमें विवेक देता है। कह रहे हैं कि जो लाभ हानि की चिंता करेगा, जो बुद्धि का इस्तेमाल करेगा, जो दिमाग लगाएगा, उसका स्थान भक्ति के घर में, प्रेम के घर में नहीं है। और बेटा तीसरा, यह हमारा शीश बाह्य रूप से हमारे अभिमान का, घमंड का प्रतीक है। कह रहे जिसके अंदर अभिमान होगा, घमंड होगा, वह भी प्रेम के घर में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। करे जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब कौन था, भगवान नहीं मिले। अब हरि है मैं नाही, अब हरि है, अब ईश्वर है और मेरे अंदर मैं यानी अहंकार नष्ट हो गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। करें जिस प्रकार से दीपक के आते ही सारा अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ईश्वर को पाते ही मेरे अंदर का सारा अभिमान मिट गया है। और बेटा इन दोनों में रूपातिशयोक्ति अलंकार है। आप लोग जानते हैं रूपातिशयोक्ति कब होती है, जब किसी रूपक के माध्यम से पूरी की पूरी बात को समझाया जाए, वहां पर रूपातिशयोक्ति होती है। तो इस प्रकार से बेटा हम लोगों ने कबीरदास जी की साखियों का अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम लोग कबीरदास जी के जो अन्य पद हैं, गेय पद, जो साखी शब्द आदि से लिए गए हैं बेटा, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।